जय माता जी, राम राम सीताराम। तो ये लखन कंप्लीट हो गया, मध और सुना लगाया था। तो हमारे एक लंदन से वस्ता भाई है, वो बोल रहा था कि मैं 20 साल पहले ये दवा की थी, मध और सुना लगाया था। तो उसने बोला ये राम भाई आप निकाल दीजिए, जो सही हो गया ना तो निकाल दीजिए, ये वाड़ है ना, वाड़ निकाल देगा ना। तो इसमें वाड़ निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए आज साफ कर रहा है मैं। तो लखन थोड़ा आक्रामक तो होगा, आप देखिए कैसा आक्रामक होता है वो देखिए आप। बस 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 बस। तो ये मैं निकाल रहा हूँ कि आक्रामक हो जाता है तो इसमें वाड़ निकल जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा इसको ढीला भी करना पड़ेगा। बस ये कोई दूसरा होगा ना तो गुस्सा बहुत करता है, माँ है तो पास में आने देता है, मगर दूसरा तो कोई होगा तो बढ़िया गुस्सा कर लेता है। इसमें वाड़ निकल भी रहा है, तो उसने बोला था इसको ज्यादा दिन मत रखना, सही हो जाएगा ना बेल तो उसको साफ कर देना चाहिए। तो मैं बोला अभी तो ये सही हो गया है, बढ़िया काम करता है, वाड़ तो आ जाएगा वापस, ऐसा नहीं है, निकल तो रहा है, इसमें साथ में वाड़ भी निकल रहा है। तो ये लंदन में है हमारा वस्ता भाई, रोजड़ा गांव है, उस गांव का है लंदन में। उसको लंदन में कोई बड़ा कारोबार भी है। तो उसने बताया राम भाई ये लखन वाला है, वो मैं 20 साल पहले लगाया था, तो आप निकाल दीजिए, 5-6 दिन में निकाल देना चाहिए, उसने बोला था। मैं बोला ठीक है। देखो ये गुस्सेल बैल है, क्या गुस्सेल है, वो हमारे मालिक से गुस्सा नहीं करते। थोड़ा इसको गीला भी होना, क्योंकि थोड़ा दर्द भी होता है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको गीला करता हूँ। तो उसको मालूम है सब। बस उभो रहे, ऐसे करके निकालते हैं। बस 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 बापू ऐसे ही गुस्सा तो कर लेता है ये, जब खाली ऐसे ही पानी से सर्विस करते हैं ना। देखो इधर राम खड़ा है, यहाँ राम खड़ा है, वो मैं हो ना, कोई दूसरा होता ना तो इसको भाई को कोई टच करता तो बढ़िया गुस्सा करके आ जाता मारने के लिए। तो इसको कोई दवाई करती है तो राम को पास में पकड़ के रखना पड़ता है, और उसको कोई भाई को टच करते हैं ना तो इसको बड़ा गुस्सा आता है। देखो ये पास में खड़ा है, लेकिन माँ है ना तो इसीलिए नहीं बोल रहा है। बाकी कोई डॉक्टर आता है, कोई दूसरा बंदा आता है ना तो बढ़िया गुस्सा करके मारेगा। भाई के लिए तो भाई बढ़िया प्यारा है, पर गुस्सा भी बढ़िया कर लेते हैं। ये निकलता भी नहीं है जल्दी में, तो इसको थोड़ा गीला करना पड़ेगा। देखो ये सना पक चुका है, ये यहाँ से सना ये है ना, 2 नंबर है, छोटा सना आता है, ये छोटा आता है, ये है इसमें, है ना, ये छोटा सना आता है इधर, और ये है यहाँ से बड़ा सना है ना, ये जो काबुली आता है ना बड़ा सना, ये काबुली है इधर से, दोनों अलग अलग है। बहुत तो नहीं हुआ क्योंकि ये जो टाइम ज़्यादा हो गया ना, तो हो जाएगा अपने जैसा। तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। ये देखो ये सूख गया है तो गिर भी रहा है, लेकिन इसे गिर भी रहा है, ये देखो इतना, ये ना ये गिर रहा है, ये नुकसान है बड़ी, ये ना कि जो ये गिर रहा है ना ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसको उठा भी ये लेबर से नहीं सकते, उठाएंगे तो भी इसमें टाइम बड़ा लगेगा, गिरता बहुत है। ये ना कैसे ये ढूंढ करना पड़ेगा।
देखो ये इसका कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, वेढ़ना पड़ेगा। दोपहर के बाद कटाई होती है ना, इसमें गिरता है दोपहर के बाद। इससे पहले होती है इसमें नहीं होता है। ये बड़े वाला सना है क्योंकि दोपहर के बाद धूप बड़ा पड़ती है। सुबह सुबह कटाई होती है उसमें कम गिरते हैं, क्योंकि सुबह कटाई होती है ना उसमें कम गिरते हैं। तो ऐसा है भाई साहब किसान का। तो ये अभी रेट ये कितना में लिया था? 3500 में। कोई 3000 में लाया था, कोई 3500 में, कोई 3700 में। एक नंबर सना आता है, बीज लेकर आता था किसान, तब ये रेट था। अभी क्या रेट है मालूम? अभी ये इसका 1200 रेट हो गया है। कितना? 1200। किसान कहाँ से जिंदा रहेगा? ये ना किसान कहाँ से जिंदा रहेगा? इसका 1200 है और उसका 900 है। और हमारे जो इधर पीरा सना बोलते हैं, जो ये अपने बाप दादा का पुराना आता है ना, उसको पीरिया सना बोलते हैं। एक नंबर उसका कोई नंबर अलग है, 3 नंबर है, 5 नंबर। तो उसका बोलते हैं 800 रुपया हो गया, 700-800। और जब किसान बोने के लिए लेके आता था ना, तब वो जो 5 नंबर 3 नंबर जो पीरा आता है ना, वो पुराने सना अपना देश का, उसका रेट था 1200-1500 और अभी उसका 700 हो गया है। और ये जब लेके आता था दोनों एक नंबर 3000 था, 3500, 3700, उसका 1200 हो गया है। किसान कहाँ से जिंदा रहेगा? ये किसान इसीलिए तो भाग रहा है सब विदेश में, भागना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ, सब बड़े बड़े नेता थे ना, MLA, वो लूट देश को लूट के विदेश सब चला गया। तो अपना देश में वही होने वाला है, पाकिस्तान जैसा। अभी देखो वहाँ कभी विश्व में कहाँ नहीं हुआ ना, ऐसा हुआ है वहाँ पाकिस्तान में। बालोस आर्मी बोलते हैं वहाँ, उसने पूरा ट्रेन हाईजैक किया है। उसमें सिविलियन मिलिट्री वाला है, पाकिस्तान की मिलिट्री 200 बंदा, उसको भी पकड़ के रखा है। देखो कितनी परिस्थिति खराब है। जो लूटने वाला तो लूट के भाग गया है सब वहाँ का। वो बाजवा सब बोलते थे ना, सब बड़ा प्रधान आते थे, सब MLA आते थे, वो सब विदेश चला गया। तो अपना देश का एक दिन वो ही हाल करने वाला है। ये हाल करने वाला है सब, अपना देश का वो ही हाल करने वाला है सब। तो ऐसा है भाई साहब, और ऐसा है किसान का तो हाल ही बुरा रहता है। देखो ये 2 नंबर है। किसान को फसल आती है, किसान को फसल आती है तो सोच के जाता है, फसल सेल करके बोलेगा ये करूँगा वो करूँगा, कपड़ा लाऊंगा, खाद वाले का देंगे, बीज वाला को देंगे, और घर के लिए ये सामान लूँगा, ये कपड़ा लेगा, बीवी बच्चे सबका, गायू बैलो सब के लिए। तो इसके पीछे कुछ नहीं बचता, बस ज़मीन बचती है। ये क्योंकि माँ है वो बचती रहती है। बाकी अभी किसान का बुरा हाल है। हमारे साइड बहुत ज़मीन सेल करके बहुत लोग सिटियों में भाग रहे हैं, लेकिन वो जो ज़मीन सेल कर रहा है ना, वो मरने वाला किसान है। मैं तो सही बताता हूँ, क्योंकि ये माँ होती है, माँ को सेल करके आप नहीं खा सकते। जो माँ दूध पिला के बड़ा करती है ना, ऐसे ये भी दूध ही समझो आप, क्योंकि इसका हमेशा रेट बढ़ता है ज़मीन का। हमारे साइड यहाँ 1 बीघे का 50,000 के आसपास बढ़ता है। ये आप सुनिए, मैंने 15 साल पहले ये मेरे हिसाब से 12-13 बीघा ली थी। कितना में ली थी? 1,60,000 में ये मैंने खरीदी हुई ज़मीन है। मेरे पिता के भाई की थी, तो उसने जुआ खेलने में ये सेल कर दिया, तो हमने खरीद लिया था। उसका लड़काओं ने सेल कर दिया था। तो तब मैं 1,60,000 में ये ज़मीन लिया था, आज से मेरे हिसाब से 15 साल पहले। कितना में? 1,60,000 में। अभी इधर 12 लाख 1 बीघे का हो गया है। तो अब हिसाब लगा लीजिए, 15-16 साल पहले मैंने ये ज़मीन 1,60,000 में लिया था, और अभी इसका रेट हो गया है कितना? 16 साल में, अब 16 ही लगा लीजिए, 16 साल हो गया होगा। उसमें इधर उधर थोड़ा होता है। तो इसका 12 लाख हो गया। 10 लाख के हमारे पास में ही 10 लाख में सेल हुई है अभी 2-3 मंथ पहले। मैं तो ये 12 लाख के 15 लाख में ही सेल करने वाला नहीं हूँ। मैं बताता हूँ किसान कि भाई जो ये फसल है ना, ऐसा आप समझिए, फसल आती है ना, वो तो माँ के दूध समान होती है। जब उसका ज़मीन का रेट बढ़ता है ना,
वो सबसे बढ़िया होता है। हर साल हमारी साइड इधर 1 बीघा का 50,000 बढ़ता है जमीन का। वो कोई किसान नहीं देखता, किसान का बेटा भी नहीं देखते कि भाई ये जमीन पड़ी है ना, जमीन तो भी 1 बीघे 50,000 वो देती है, वो किसान नहीं देखते। तो मैं ये बताता हूँ सबको, भाई आपको कोई भी धंधा करना, कोई भी काम करना, जमीन बेच के आप करेंगे ना तो मरेगा पक्का। हमारी साइड बहुत मरा हुआ है, सब रोड पे आ जाएगा, भीख मांगना पड़ेगा। जमीन सेल करके आप कोई भी धंधा करेंगे ना, वो कभी आगे नहीं जाएगा, पीछे ही जाएगा। आपको 1-2 साल लगेगा, आप गाड़ी लेंगे, वो गाड़ी लेंगे, थार लेंगे, ईसुई लेंगे, बड़ा शादी करेंगे, बड़ा कोई लड़का आपके घर पैदा हुआ है तो आप बड़ा फंक्शन करेंगे। बाद में तो आप भूख पे ही मरेंगे। जो बड़ा बंगला बनाएगा, बड़ी गाड़ी लेगा जमीन सेल करके, कोई शादी करेगा बड़ी, कोई अपनी बीवी को बच्चे आया है तो कोई बड़ा फंक्शन करेगा ना, वो पक्का मरेगा, क्योंकि उसमें तो कुछ आने वाला नहीं। हाँ, आप जमीन पे कर्ज लेके आप जमीन लेगा ना तो आप एक दिन जरूर बड़ा आदमी होगा, लेकिन जमीन सेल करके आप कुछ भी बनने के लिए गया ना, वो मरा ही समझो। ऐसा है भाई साहब, ये ना कि जमीन वाला, यानी कि ये जमीन सेल जितना भी होगा इतना करके आप जमीन मत, कोई भी किसान मत सेल कीजिए। कोई भी परिस्थिति होगी वो हैंडल कर लेना, क्योंकि ये जो अपने बाप दादा ने जमीन रखी है ना, इसीलिए आप अभी ये ज़मीन का मालिक है तो कोई आपको बोल सकता है कि आप मालिक है। और हर साल 1 बीघा आपको 50,000 देता है, तो उनसे ज़्यादा कौन देता है? कोई नहीं देता, कोई भी धंधा नहीं देता, और उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। बस ऐसे खाली आप फसल नहीं लगाएगा, ज़मीन पड़ी रहेगी ना तो भी उसका रेट बढ़ता रहेगा हर साल। हमारे इधर आप हिसाब लगा लीजिए कि 1,60,000 में वीघो ली थी, उसका आज 10 लाख लगा लीजिए, हमारे पास ही सेल हुई है 10 लाख की वीघो। 15 लाख की भी होती है, 12 लाख की भी होती है, तो अब हिसाब लगा लीजिए। 1 साल में 50,000 बढ़ा हुआ है, 100 साल में 8 लाख बढ़ता है। 2 लाख की वीघो लिया होगी ना ये, और अभी 10 लाख हो गया ना, तो भी आप हिसाब लगा लीजिए 1 बीघे 50,000 बढ़ गया है। तो हमारे को कौन 1 बीघे 50,000 ऐसे ही खड़ी खड़ी देती है ये, और ऊपर से ये 3-3 फसल देती है। अब कोई भी ट्रैक्टर चलाओ, कोई बैल चलाओ, कोई कुआं गारो, इसमें पानी लगाओ, कितना भी जहर डालो, यानी कितना भी खाद डालो, दवाई डालो, जहर ही है, तो भी आपको ये बसाती रहती है। तो ये माँ को सेल करके कोई भी पैसा वाला नहीं होता। तो ऐसा है भाई साहब, अब तो किसान को काम नहीं करना है, बस वही तकलीफ है बड़ी। जय माता जी।